हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 13 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, ग्लोबल मार्केट्स एक बार फिर टेंशन मोड में चले गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन प्रेशर की वजह से रिकवरी स्लो हो सकती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर दिख रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। इंडिया कंपैरेटिवली स्टेबल दिख रहा है, लेकिन एफआईआईज का बिहेवियर अभी भी वॉलेटाइल है। अगर वॉर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो इन्फ्लेशन प्रेशर और बढ़ सकता है, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी नॉन एसेंशियल खर्च कम कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीमियम आइटम्स और लाइफस्टाइल स्पेंडिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि डेली एसेंशियल्स ऑलरेडी महंगे हो रहे हैं। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए ये वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है। रूरल डिमांड अभी भी वीक दिख रही है और अर्बन कंज्यूमर्स भी केयरफुली स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन हाई रहती है तो आपको बता दूं, कंपनीज की सेल्स ग्रोथ स्लो हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट इज, गवर्नमेंट अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बना रही है। आपको बता दूं, पीएमओ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर ऐसा फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे इंडिया में फॉरेन फंड इनफ्लो और बढ़े। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया अपने आप को स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। अगर फोकस सेक्टर की बात करें तो फोकस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स शामिल हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पॉलिसी क्लैरिटी और फास्टर अप्रूवल्स दिए जाएं ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जल्दी हो सके। इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट इज, नीट एग्जाम कंट्रोवर्सी हेडलाइंस में आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं कि नीट यूजी 2026 के एग्जाम में मल्टीपल एरर्स और इरेगुलरिटीज देखने को मिली हैं। इस एग्जाम से लगभग 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि नीट यूजी 2026 को कैंसिल किया जा सकता है और जून में री एग्जाम कंडक्ट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि एग्जाम से पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि एग्जाम के दौरान केमिस्ट्री सेक्शन के रॉन्ग आंसर्स और रिपीटेड बबल मार्किंग जैसे टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले। इस केस में सीबीआई ने एफआईआर फाइल कर दी है और इन्वेस्टिगेशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। पेपर लीक केस में पहले ही कई चार्जशीट्स फाइल हो चुकी हैं और डजन ऑफ अरेस्ट हो चुके हैं। सीबीआई अब डिजिटल एविडेंस, मैसेजिंग एप्स और सस्पेक्ट नेटवर्क्स को क्लोजली एग्जामिन कर रही है। नेक्स्ट अपडेट इज, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट प्रेशर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, रॉ मटेरियल प्राइसेस में तेजी और करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस बढ़ाने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट बैटरी कंपोनेंट्स पर देखने को मिल रहा है। लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसे क्रिटिकल इनपुट की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही है। इसके अलावा फ्रेट कॉस्ट और इंपोर्ट डिपेंडेंस भी मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि अगर इनपुट कॉस्ट इसी तरह बढ़ती रही तो कंपनीज के पास प्राइस हाइक के अलावा लिमिटेड ऑप्शंस बचेंगे। प्राइस इंक्रीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड पर पड़ सकता है, स्पेशली उन बायर्स पर जो सब्सिडी और अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पर ईवी परचेज डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू वीआई। वोडाफोन आइडिया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए फ्रेश फंड रेजिंग पर विचार कर रही है। आपको बता दूं, कंपनी बोर्ड 16 मई को मीटिंग करके 25,000 करोड़ तक का टर्म लोन और लगभग 10,000 करोड़ या उससे अधिक इक्विटी रेज करने के प्रपोजल पर डिस्कशन कर सकते हैं।
अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वोडाफोन आइडिया को अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने, नेटवर्क एक्सपेंशन करने और 4G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए बहुत लार्ज कैपिटल की जरूरत है। कंपनी पर पहले से सिग्निफिकेंट डेट बर्डन है और मार्केट शेयर प्रेशर भी बना हुआ है। इसलिए नए फंड्स कंपनी के लिए सर्वाइवल और टर्न अराउंड दोनों के लिए क्रिटिकल माने जा रहे हैं। अगर फंड रेजिंग सक्सेसफुल होती है तो कंपनी अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर्स को पेमेंट कर सकेगी, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकेगी और कंपटीशन में स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना पाएगी। ये डेवलपमेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में थ्री प्लेयर कंपटीशन स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मार्केट बैलेंस के लिए जरूरी माना जाता है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।